अकबर साहब ने जब इमरजेंसी लगाई तब तो वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे नहीं थे ना। 12 अक्टूबर 99 वाज अ डिफरेंट केस, लेकिन 3 नवंबर तो मुशर्रफ साहब पीक पे नहीं थे ना और इमरजेंसी लगा दी। तो फिर क्या हुआ, फांसी हो गई। बट कुछ महीने तो खिंच गए ना, मैं वही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली तो नहीं सर्वाइव किया, लेकिन ऑल टाइम तो खिंच गया ना। अगर आपने अपने 60-70 दिन गुजारने हैं तो फिर कर लें, मतलब, लेकिन देखें आपने एक शेर के ऊपर सवारी करनी है ना, फिर तो आप एक शेर के ऊपर बैठ के देखें ना, सीधी बात है, मार्शल लॉ लगाना या इमरजेंसी लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, उतरना मुश्किल होता है फिर आपने। अच्छा, लेकिन अभी तक जो इस हुकूमत का या जो भी फैसले हुए हैं ना, उनमें उतरने की कोई इतनी ज्यादा गौर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप मतलब इस वक्त आप देखिए ना, बरतानिया में लेबर आ गई है, उधर अमेरिका में ट्रंप आ रहा है। अब वेस्टर्न ब्लॉक की सपोर्ट आपकी है नहीं। अभी अगले 3 दिन में जो फाइनेंस मिनिस्टर वापस आएंगे, हमें पता चल जाएगा चाइना से हमें कितना पैसा मिल रहा है। अरब ब्लॉक इस वक्त आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आपको तो $8-10 बिलियन हार्ड कैश चाहिए ना अगले ये साल निकालने के लिए। आपके पास है तो आप फौरन आ जाएं, जबरदस्त। टुवर्ड्स द एंड फवाद साहब बताएं, आपने आज कहा भी है कि डिजिटल टेररिज्म को पीटीआई से लिंक ना किया जाए, वो तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बीएलए और ये लोग ज़्यादा इस तरफ जाते हैं। लेकिन ये तो हुआ है ना कि पीटीआई के मुजाहरों में ज़ाहिर नारे लगते हैं रियासत के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, और मिसाल मतलब ज़ाहिर हसन न्याजी साहब, ये सबके बयानात हैं ना ऑन रिकॉर्ड, तो ये तो वो है बिल्कुल सामने है पीटीआई की शनाख्त के साथ। तो पीटीआई में ये सोच इस वक्त प्रिवेल तो करती है ना एक खास आर्मी के हवाले से। नहीं, ये बात तो आपकी देखिए ना, मैंने कहा है, एक तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि तलखियां इतनी बढ़ गई हैं कि पीटीआई जैसी मेन स्ट्रीम पार्टी के अंदर भी इस तरह के जो आपने इशारा किया है वो हो रहा है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम पीटीआई नहीं है, ये एक आप समझिए कि पेरिफेरीज के ऊपर जरूर ये सोच और कई जगहों पे आ जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम ये नहीं है। ये इमरान खान तो मेन स्ट्रीम पीटीआई है ना, जेल से जो उनके बयानात कोट होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड वाले, या जो छपते हैं कभी कभी, वो भी बड़ी वो स्ट्रेट फायरिंग नहीं है क्या? जेल से नहीं, बात यह है कि जेल में तो देखे ना, अगर आप इद्दत केस शुरू कर लेंगे, उनकी बेगम को साथ बना के जिस किस्म की जिरा हुई है आपने खुद देखी है, जब आप तलखियां इतनी बढ़ा देंगे तो वो तो बयान जो है वो उधर से भी आने हैं। लेकिन मेरी राय में इसको पीटीआई को 100% डिस्टेंस करना चाहिए अपने आप को इस सिचुएशन से। और ये जो बाहर बैठे हुए लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ ये जो अकाउंट्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में फौज और अवाम के दरमियान लड़ाई हो जाए, देखें इसको नाकाम बनाना पीटीआई की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी के इदारों की जिम्मेदारी। तो इसमें आखिरी बात ये बताएं फवाद साहब, क्योंकि वहां से कहा गया है ना, फौज ने खुद ही कहा है डायरेक्टली, तो मैं सवाल भी डायरेक्टली करता हूं कि भाईजान माफी मांगे, सिर्फ इसका ये हल है, माफी मांगे तो बात आगे बढ़ सकती है। आपकी क्या राय? दो ओपिनियन, एक ये कि भाईजान, एक ये कि यार ये क्या बात है यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि यार चलो भाई, अगर ये इससे मामला बेहतर होते हैं, बर्फ पिघलती है, तो मांगे यार, इस बहस में ना पड़े कि गलती किसकी, अब मांगे और आगे बढ़े। आपकी क्या ओपिनियन इन दोनों में से? देखें वसीम, ये भी एक तलखी का इजहार है ना, जो ये स्टेटमेंट अगर फौज की तरफ से आई है तो ये भी ये तलखी का ही एक इजहार है ना। तलखियों को नीचे लाने के लिए पहले थोड़ा एनवायरनमेंट बेहतर करना पड़ेगा। देखो ना, मेरी और आपकी बोलचाल ही नहीं है, हम एक मेज पे नहीं बैठ सकते, तो मुझे आप बताइए कि हमने क्या आपस में बात करनी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरी आपकी बोलचाल नहीं और हम में से जो भी ताकतवर है, चले इसमें इस मिसाल में आपको ही ले लेते हैं, जाहिर है वैसे भी आप ही हैं, तो आप कहें जब तक माफी नहीं मांगेगा बदामी कोई चांस नहीं है, तो अब मांग लेनी चाहिए मुझे, ताकि यार चलो बोलचाल तो बंदों का रास्ता खुले, या फिर मुझे सोचना चाहिए कि नहीं भाई ये कैसा मुतालबा है, तो नॉन स्टार्टर है। तो देखें, बड़ी मेरी एक तो हम्बल जो है वो राय है, इमरान खान को कमजोर तो समझना बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा। इमरान खान के पीछे 2/3 पाकिस्तान खड़ा है, तो कमजोर इसमें कोई भी नहीं है, ना इमरान खान कमजोर है ना ही दूसरा जो है वो कमजोर है। आपको तलखी नीचे लानी है। तलखी नीचे लाने के 2-3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। देखिए, एक तो इमरान खान को अंडर द लॉ आप A क्लास दें। आपने क्यों डेथ सेल में रखा हुआ है? ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको आप A क्लास दें। उनकी बेगम को आपने जाली केसेस में अंदर रखा हुआ है, उनको रिलीज करें। खवातीन प्रिजनर्स जो हैं जो 14 महीनों से अंदर हैं, फॉर गॉड से अब उनको जो है वो अपना रिलीज करें। थोड़ी टेंशन नीचे आएगी, बातचीत का माहौल खुद ही बन जाएगा। और मैं तो टू बी फेयर विद, मैंने पहले भी कहा, नवाज शरीफ जैसे जो लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों पाकिस्तान को एक बिल्कुल कॉर्नर पे ले गए हैं।
ان کا کام ہے. اور پھر یہ محمود اچکزئی ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ لوگ پڑھ جائیں گے, بات چیت جو ہے ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیٹس سی. بہت شکریہ فواد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.